क्योंकि ऑल्ट बैक स्पेस दबाओगे ना और कोई भी कैनवस सेलेक्ट होगा ना तो ऑटोमेटिकली पूरी लेयर पे चला जाएगा। कोई टेंशन नहीं है, वो बिना सिलेक्शन के वो पूरे स्लैब में डाल देता है। आइए रूपम आइए, आप बहुत आज लेट हो रहे हैं, क्या बात है? नहीं नहीं, जल्दी जल्दी, कोई इशू नहीं है। हाँ। ओहो। ठीक है, तो आज हम लोग डिजिटल पेंटिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी से करेंगे तो वीएफएक्स लाइन के लिए भी, गेमिंग लाइन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ग्राफिक्स लाइन में भी काम आएगा। लेकिन जितना ज़्यादा मेहनत इस चीज़ में करेंगे, क्योंकि ये टाइम लेगी आपको सीखने के लिए। एक दिन का आर्ट वर्क नहीं होता है कि क्विक क्विक बना दिए, है ना। इसमें क्या है, टाइम देना होगा। दिस इज़ लाइक सीरियस आर्ट वर्क। ठीक है, तो वीएफएक्स वाले कंपोज के लिए तैयार करेंगे इसको। सीन कंपोजिशन, कलर के साथ कैसे वर्क करना है, ये सारा चीज़ देखेंगे इसमें। सो ब्रश जो है, हमारे पास सिंपल ब्रश टूल है, बी शॉर्टकट है इसका। ठीक है, और ऊपर में आपके ऑप्शन बार आएगा, यहाँ पे कंप्लीट ऑप्शन बार है। ऑप्शन बार में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे ब्रश के साथ काम करने के। इसका सबसे पहला ऑप्शन तो यहाँ पे ही मिलता है, ये ब्रश टूल सेट है। अभी आपको यहाँ पे कोई और नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कोई ब्रश टूल सेट नहीं आता, लेकिन कई बार आप प्लगइन्स बाहर से डाउनलोड करते हैं जो कि एयर ब्रशेस वगैरह के इफेक्ट देने के लिए होते हैं। एयर ब्रश क्या होता है, जो पेंटिंग के लिए, कार पेंट्स या किसी प्रोडक्ट की पेंटिंग के लिए यूज़ होता है, स्प्रे पेंट जैसा होता है। ठीक है, तो वैसा अगर इफेक्ट के साथ काम करना है तो उसकी प्लगइन आती है, उसको इंस्टॉल कर सकते हो उसमें। अनदर वन विल बी योर ब्रश सेटिंग्स। जो ब्रश की एक्चुअल सेटिंग्स है वो यहाँ से मिलती है। इसमें यहाँ पे साइज और ब्रश की सॉफ्टनेस भी मिलेगी, और ब्रश के शेप जो होंगे वो यहाँ मिलेंगे। इसमें ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि इतने सारे शेप्स को आप याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही याद करना होता है कि स्पेशल इफेक्ट्स ब्रशेस जो हैं वो आपको आपके ब्रशेस में इस तरीके के इफेक्ट देते हैं। ठीक है, ये पहले से बने बनाए पैटर्न और इन सब चीज़ों के लिए तो हम लोग ज़्यादातर इनको यूज़ नहीं करते। ये केवल तब के लिए यूज़ होता है जब हमें लगता है कि हमें कुछ ऐसा सिमिलर चाहिए, नहीं तो आप बना सकते हो खुद से, वो बना भी लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी आर गोना वर्क ऑन दैट। लेगेसी टर्म कहीं पे भी सुनेंगे, जितने भी आप लेगेसी सुन रहे हैं, दैट मीन्स ये क्या होंगे, पुराने सॉफ्टवेयर्स का ब्रशेस प्रीसेट है, पुराने सॉफ्टवेयर्स के ब्रशेस हैं ये। ठीक है, तो कोई नया नहीं है इसमें, पुराने सॉफ्टवेयर्स के प्रीसेट्स हैं। तो अगर कभी पुराना प्रीसेट यूज़ करने की इच्छा हो तो आप इसमें जा सकते हो। कुछ ऐसे वर्क हैं जो यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाल वगैरह बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वैसे हैं। अब यहाँ आ जाते हैं और हमारे पास जनरल ब्रशेज़ हैं जो कि आप डिफ़ॉल्ट में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इनको मैं रिमूव कर रहा हूँ, बेसिकली इनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे जितने ब्रश आपको दिख रहे हैं ये अर्ली आपने जो यूज़ किए हैं वो वाले ब्रशेज़ हैं, और ये आपका ब्रश का डायरेक्शन है। इसको यूज़ करेंगे आपको समझ में आएगा कैसे यूज़ करना है, अभी फ़िलहाल इनकी ज़रूरत नहीं है। तो ये ब्रश सेटिंग्स आ जाती, ये है आपका मेन ब्रश का पूरा प्रॉपर्टी इंटरफेस। जब इस पर क्लिक करते हो तो आपका ब्रश का पूरा प्रॉपर्टी इंटरफेस आ जाता है। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है F5। ठीक है, F5 से जब आप शॉर्टकट लेते हो तो आपको यहाँ पे पूरा ब्रशेस तैयार मिलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसको सीखने के लिए हमारे पास काफ़ी समय है, आराम से हमें समय मिलेगा, हम इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, बट आपको अभी से थोड़ी एफर्ट ज़्यादा डालनी होगी इस चीज़ के लिए। नाउ ब्रश टिप शेप जो ऑप्शन है, इसमें ब्रश का शेप तय होता है। ठीक है, तो अभी जो ब्रश है वो राउंड और सॉफ्ट है, तो यहाँ पे 30 नंबर ब्रश है, मैं रिकमेंड करता हूँ 50 या 60। इससे फ़ायदा क्या होता है, ये ब्रश थोड़ा सा ब्रश ब्रिसल टाइप का होता है, जो आप पेंसिल यूज़ करते हो ना, ये उस टाइप से काम करेगा। तो इससे कॉन्सेप्ट तैयार करना आसान हो जाता है। अब ग्राफिक डिज़ाइन वाले इस चीज़ को कैसे देखेंगे, तो आप लोगो वगैरह बनाएंगे ना किसी कंपनी के लिए, तो उस समय आपको स्केचिंग चाहिए होगी, तो ब्रश 50 to 60 रख सकते हो, वो आपको बेटर स्केचिंग रफनेस देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आप अपना ऑप्शन बार चेक करो, ओपेसिटी और फ्लो है। ठीक है, ओपेसिटी फ्लो जो है वो वैसा ही रहने दीजिए। ये क्या होता है और क्यों होता है, जो वाटर पेंटिंग किए हुए हैं वो समझ सकते हैं।
जिन्होंने नहीं की हुई है उनके लिए हम जब वर्क करेंगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसको ब्रश टिप शेप बोलते हैं, इसको ब्रश टिप शेप बोलते हैं, और ये ब्रश प्रेशर होता है। ब्रश टिप शेप का मतलब होता है जो ब्रश आपने सेलेक्ट किया है उसके सेंटर पे से ड्रॉ करना शुरू होगा। ठीक है, और ब्रश प्रेशर का मतलब होता है जितना जोर से दबाया जाएगा पेन टैब उतने जोर से वो ब्रॉड लाइन बनाएगा। ठीक है, और यही दो चीजें जो हैं ये केवल पेन टैब में काम करती है, माउस में नहीं करेगी। ठीक है, तो माउस में किस तरीके से वर्क करेगा वो भी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, हाउ डू यू वर्क विद द माउस जिसमें डिजिटल पेंटिंग तैयार होती है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है बट बन जाती है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने केवल ये दो ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। आ जाओ, आज मैं पढ़ा रहा हूँ डिजिटल पेंटिंग। हम्म, नहीं अभी दूसरा वाला है, मेरा टाइप वाला डिजिटल पेंटिंग है भाई। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, अभी देखो आप ट्रांसफर ऑन है। ठीक है, ये ट्रांसफर यही ट्रांसफर है। ठीक है, और शेप डायनेमिक्स ऑन कर दूंगा तो ये शेप डायनेमिक्स ये वाला है। दोनों में से कोई भी एक एक यही ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ऑन कर दोगे ना तो भी ऑन हो जाएगा, वर्क करेगा। ठीक, ये दोनों ऑप्शन सेम है। अब क्या करेंगे, हमने ये दोनों ऑप्शन को ऑन कर दिया, सो नाउ वी कैन एक्चुअली ड्रॉ। अब ड्रॉ करने के लिए हम, चलिए एक आप लोग रेफरेंसेस लेंगे, आपकी मर्जी है, आप कोई भी रेफरेंस ले सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएटिव रेफरेंस अपनी मर्जी से जो मुझे लग रहा है मैं वो चीज़ बनाऊंगा। करेक्ट, ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ड्राइंग। ड्रॉ करने के लिए आप लोगों ने प्रीवियस किसी ने स्केचिंग किया हुआ है, राइट? रिची को भी आती है, आपको भी आती है थोड़ा बहुत, और अर्चित थोड़ा बहुत, रूपम थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये मेथड बताओ कौन सा मेथड है। करेक्ट है, हाँ तो बताओ कौन सा मेथड, बताइए मेथड, टेक्निकल मेथड पता होना चाहिए। अच्छा ये काम कैसे करते हैं, हाँ इसका रूल्स होते हैं, रूल बताओ काम कैसे करता है, ये बनाए हो हाँ बताओ फिर। बिल्कुल करेक्ट बात है। हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ डिवाइड डिवीजन होगा, बिल्कुल करेक्ट आपने पकड़ा है। अब बताइए कि ये कौन सा मेथड है, क्योंकि मान लो आप, मान लो ऐसा, मैं जस्ट एक क्वेश्चन मेरे अंदर जनरेट हुआ कि ऐसा मान लेते हैं कि आप कोई एक प्रोपोर्शन भूल गए। ठीक है, तो कैसे सर्च करोगे, इंटरनेट ही मिलेगा ना, लाइब्रेरी, या लाइब्रेरी जाओगे या इंटरनेट जाओगे, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ क्या कर रहे हो। आपने अभी तक जितना फोटोशॉप सीखा उसमें क्या क्या चीज़ें सीखी, सबका एक टेक्निकल टर्म है। तो जब उस टेक्निकल टर्म को याद करोगे तो अगली बार उसको एक्सप्लोर करना होगा तो यूट्यूब में उसको टाइप करोगे और उससे लेके 10,000 चीज़ें नई मिल जाएंगी जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट अगर टर्मिनोलॉजी नहीं पता है तो मुश्किल ढूंढना। इसको बोलते हैं लूमीज मेथड, LOOMIS, लूमीज मेथड है ये। एंड्रू लूमी करके आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये चीज़ बनाई, बेसिकली वो आर्टिस्ट नहीं थे, वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने ये, हाँ उन्होंने ये चीज़ बनाई, एंड्रू लूमीज मेथड। इसमें उन्होंने शेप डिफाइन किए, किसके, ह्यूमन एनाटॉमी के। तो अगर आपको ह्यूमन ड्रॉ करना है तो एनाटॉमी सीखिए, बहुत अच्छी एनाटॉमी बन सकती है। कभी रहा तो मैं एनाटॉमी की क्लास आप लोगों की ले लूँगा। ठीक है, कि ह्यूमन एनाटॉमी कैसे काम करती है। ठीक है, तो हमारी सैटरडे के सेशन में कभी बीच में ले लेंगे। तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, कोई बता सकता है? आपने एनाटॉमी अगर किया होगा तो आप डेफिनेटली ये बता सकेंगे कि ये हिस्सा क्या कहलाता है। कौन सा? हाँ स्कल वाला। स्कल किसको बोलते हैं, पूरी खोपड़ी को बोलते हैं या केवल इतने हिस्से को बोलते हैं? पूरी खोपड़ी को बोलते हैं। तो केवल इस हिस्से को क्या बोलेंगे, सर्कुलर हिस्से को? क्लोज 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 हो,
क्लोज नाम आया है, बिल्कुल करेक्ट। एग्जैक्टली, क्रेनियम। ये जो हिस्सा है ये क्रेनियम कहलाता है। बायो वाले हैं ना, बायो। बायो आपका डीएनए वाला काम कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये क्रेनियम है। और ये क्रेनियम एक्चुअली में पीछे वाला हिस्से को बोलते हैं हमारे स्कल के। ठीक है, ये पूरा हिस्सा जो होता है इसको क्रेनियम बोलते हैं। और सामने वाला जो माथे वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं टेम्प। तो क्रेनियम, टेम्प, ठीक है, इसको टेम्प बोलेंगे, इसको क्रेनियम बोलेंगे। और फिर यहाँ पे सॉकेट्स आते हैं, आई सॉकेट्स। ठीक है। और फिर नॉस्ट्रल्स, नोज जो है फिर वो 7 डिफरेंट बोन्स में डिवाइड होती है आपकी नोज जो है कंप्लीट। और माउथ की जो फिर मसल्स हैं वो अलग आती, माउथ भी आपका, लिप्स जो होता है वो 4 भाग में डिवाइड होता है। फिर ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल इतने डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। कभी क्लास लेंगे तो उसमें भी हम डेफिनेटली करेंगे, बट ये एक्सप्लोरेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो घर जाके एक्सप्लोर करेंगे इस पूरे मसल स्ट्रक्चर को, क्योंकि स्केलेटन स्ट्रक्चर अलग है, उसको अलग रीड करना होता है। मसल स्ट्रक्चर अलग होता है, उसको अलग रीड करना होगा। खासकर गेमिंग और उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग वालों को उतना नहीं पूछा जाता है। गेमिंग में बहुत ज़्यादा अभी स्कल्पटिंग करना पड़ेगा, स्कल्पटिंग दोनों को रहेगा, ये वीएफएक्स वालों को तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा आप लोगों को ये चीज़। तो ये पता होना चाहिए। तो आज ही घर जाके थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है। ग्राफिक वालों के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, मैं बस एक एड ऑन दे रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। अब देखो, ड्रॉ करते समय कई बार क्या होता है, हमने एक सिंपल यहाँ कॉन्सेप्ट बना लिया है कि भाई मैं एक ह्यूमन बस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ह्यूमन बना रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी। जी गुड आफ्टरनून। हाँ जी, बोल रहा हूँ। जी जी। मैम ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है मैंने। जी। ज़रूर ज़रूर। ओके ओके, थैंक यू। घर ही खरीदते रहें, यही करते रहें। हेलो। यस। हेलो, हाँ मैम बोलिए। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अभी फ्लोट तो नहीं किए हो ना? ओके, आफ्टर दिस क्लास तो मैं आपको एक बार टच करता हूँ, तो देखते हैं कुछ बनाते हैं उसमें, है ना? थोड़ा सा, है ना, तो मैं आपको करता हूँ कॉल। ओके। जी आता हूँ। ओके सो यहाँ पे हमने क्या है, ह्यूमन बस्ट बना रहे हैं, तो वो सारी नॉलेज जो है अभी छोटी छोटी हो जाएगी, तो उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। एंड स्टाइलाइज कैरेक्टर्स बेसिकली हम बनाएंगे। वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर द रियलिस्टिक पेंटिंग राइट नाउ, क्योंकि रियलिस्टिक पेंट बनाने के चक्कर में आप वो भूल जाएंगे। आपकी लाइन में अभी रियलिस्टिक वाला काम नहीं चलता है, वो आर्ट लाइनों में चलता है, जहाँ पे वो पेंटिंग आर्ट लाइन जो होती हैं उन जगहों पे होता है। आपकी लाइन में स्टाइलाइज कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, राइट। तो उन पे पहले वर्क करना शुरू करें, फिर आप रियलिस्टिक। वैसे आप रियलिज्म में पहले जाइए, अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हैं, आपने वर्क नहीं किया है इस चीज़ में, तो रियलिज्म पे पहले जाइए। रियलिज्म आर्ट वर्क पहले तैयार कीजिए, तो आप ये रियलिस्टिक अच्छे से स्टाइलाइज पे अच्छे से काम कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, स्टाइलाइज में हम कुछ एक हिस्से को, जैसे नोज़ हो गया, आइज़ हो गई, इसको आप रूल ब्रेक करके बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि रियलिज्म का जो प्रपोर्शन है वो अंगूठे से नापा जाता है। फ्रंट का थंब जो होता है, इतनी साइज़ की आँख होती है, तो जो साइज़ की आपकी आँख होगी उस साइज़ का नोज़ और आँख के बीच का गैप होगा। फिर दूसरी तरफ भी उतनी आँख है, फिर इधर पे एक आँख और इधर के 5 आइज़ का एक हेड का विड्थ होता है जब ड्रॉ करते हैं। फिर नोज़ जो होती है, नॉस्ट्रल जो होता है, ये जो है ये आपके टीयर डक्ट एरिया से नापा जाता है नॉस्ट्रल का। देन जो लिप्स का विड्थ होता है वो आपके आँख के प्यूपल जितना ही हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता।
ठीक है, तो आपकी आँख का जो बीच का डॉट है ना, उसी को नीचे किया जाता है, तब ये हिस्सा बनता है, राइट। फिर टीयर डक्ट का जो ये नोज डक्ट का हिस्सा बनाते हैं, जो बीच वाला हिस्सा है, हाँ वो हिस्सा बनेगा। एंड देन फिर पैडिंग बनेगी, चार पैडिंग बनाते हैं, फिर ये बनता है, ये वॉल्यूम बनता है, चार पैडिंग बना के। प्रोपोर्शन होते ड्रॉ करते समय बनाना पड़ता है ना। सब चीज़ थंब से नापी जाती है, ठीक है। जितना हिस्सा आइज से नोज का होगा, उतना ही हिस्सा आपके आइज से हेयर लाइन का होगा। फिर हेयर लाइन से ऊपर भी उतना ही हिस्सा लेना होगा, बाल उससे ऊपर नहीं जा सकते। तब बाल का पूरा विड्थ बनेगा। आपके बालों का जो गुच्छा होता है ना, वो आपके स्कल से उतना ही ऊपर होता है जितना आपका यहाँ से यहाँ तक होगा। तब जाके आप वो पूरा ह्यूमन फेस रियलिस्टिक बनाते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें डालनी होती है। एज ये एंड्रू लूमी मेथड वही है, ठीक है। नहीं तो अगर आपने जब पहले, सबसे पहले अगर आई ड्रॉ की है, तो फिर इसी आई को विड्थ लेके आगे बढ़ाएंगे। फिर अगर आप थ्री फोर्थ बना रहे हैं, जैसे मैं थ्री फोर्थ बना रहा हूँ इस समय पे, फिर आपको फोर्थ शॉर्टनिंग पढ़ना होगा। फोर्थ शॉर्टनिंग जो होती है, यानी जो हिस्सा पास है वो कितना बड़ा होगा और उसी के प्रोपोर्शन में दूसरा कितना छोटा होगा। ये सारी चीज़ें नॉलेज गेन करनी होगी। तो अभी सब चीज़ों को रिबिल्ड करना होगा। आपने प्रीवियसली जितना चीज़ सीखा है उसको अपने पास रखिए, और अब इस तरीके से उस ज्ञान को बढ़ाइए, ठीक है। तब आप ज़्यादा जल्दी से ग्रो कर पाएंगे, राइट। अभी तक हम लोग रोड मैप के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे थे ना। अभी तक हमने जो ज्ञान लिया ऑब्जर्वेशन से लिया, राइट। आप थोड़ा सा, आपको अपने कॉलेजेस से मिला जो ज्ञान मिला, तो अब उन ज्ञान को थोड़ा सा इस तरफ फोकस कीजिए। वी आर नाउ गोइंग फॉर द एक्चुअल थिंग, राइट। जो प्रोफेशनली इंडस्ट्री पे वर्क होता है, हमको उस तरीके से अब आगे बढ़ना है, ठीक है। तो एंड्रू लूमी मेथड आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इनका यानी कि उन्होंने पोर्ट्रेट और फ्रंट फेस का, दोनों का उन्होंने लॉजिक बताया है, तो आप उसको पढ़ेंगे। एंड्रू लूमी मेथड मुझे बताएंगे। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टाइलाइज कैरेक्टर पे जा रहे हैं। अब देखो, जब भी आप ड्रॉ करते हो ना, तो आप अगर राइट हैंडेड हो ना, तो राइट वाले हिस्से को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर लोगे, लेकिन लेफ्ट हैंडेड हो ना, तो राइट वाले हिस्से में दिक्कत होता है, और राइट वाले को लेफ्ट वाला हिस्सा बनाने में दिक्कत होता है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, इमेज में जाते हैं, इमेज रोटेशन और फ्लिप कैनवस। फ्लिप कैनवस करेंगे और फिर बाकी के जो मार्जिन है, अब आपको आसानी से ड्रॉ करने में दिक्कत नहीं होगी। तो बार बार ऐसे 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 करके ड्रॉ करते हैं। अर्लियर जब आप लोग आप लोग ने नहीं, आपसे 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जब डिज्नी के आर्टिस्ट काम किया करते थे, तो डिज्नी के पुराने आर्ट वर्क किसी ने देखे हैं? मिकी माउस देखा है आपने? और एलिस इन वंडरलैंड आई थी, उसकी मूवी देखे हो, एलिस इन वंडरलैंड की एनिमेटेड मूवी? नो, नो देख। एलिस इन वंडरलैंड और मिकी माउस और ये जितने भी एनिमेशन थे ना, इस समय पे लोगों ने पेपर में बने हुए हैं वो, है ना। पेपर बनता था, तो पेपर के साथ साथ एक मिरर रखते थे। एक मिरर होता था, उस पे पेपर ऐसा फिक्स होता था, और वो जो यहाँ ड्रॉ करते थे ना, वो वहाँ पे सिमिट्री में दिखाई देता था, तो वो इधर ही से देख के उधर का ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मिरर में देख देख के बता सकते थे, क्योंकि हम राइट उससे देखते हैं ना, तो हमें पता नहीं चलता कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। जब बनने के बाद वो थोड़ा सा ऑड लगता है। तो वो ऑड क्यों लगता है, उसको पलटा के देखिए। पलटा के देखेंगे ना, तो समझ में आएगा कि आप उस जगह पे कहाँ प्रपोर्शन की गलती कर रहे थे। ये चीज़ करा जाता है। अभी जैसे मैंने प्रपोर्शन में कहाँ गलती किया, ये हिस्से पे गलती किया, है ना। ये जब इधर आ रहा है तो ये नीचे कैसे जा सकता है, राइट। तो फिर मुझे क्या करना होगा, प्रपोर्शंस को फिक्स करना होगा। और सबसे अच्छा है हमारे यहाँ, थोड़ा सा कैनवस जो है ना वो टिल्ट हो जाता है। चीक बोन्स थोड़ी सी मैं यहाँ दे रहा हूँ, इस कैरेक्टर को थोड़ा स्लाइड, आर, है ना, आर से ड्रैग करके बनाएंगे तो बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा याद है बिल्कुल। मैंने कब कहा कि आपको याद नहीं है? नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा। सब याद रहता है, जाता कुछ नहीं है।
ठीक है, नाउ वी आर ऑन दिस पॉइंट कि हम कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। अब नोज़ के लिए देखिए, नोज़ को ड्रॉ करने के बहुत सारे तरीके हैं, कई तरीके हैं जिसमें आप जोकर की तरह 3 सर्कल बनाते हैं, आपने सुना होगा ये तरीका, है ना। सिंपल 3 सर्कल बनाए जाते हैं। इसमें पहला सर्कल जो है वो सबसे बड़ा होता है, विच इज़ पॉइंट बॉल ऑफ द नोज़। और नोज़ जो है वो 7 भागों में डिवाइड होती है, तो इन भागों को बोला जाता है विंग्स ऑफ नोज़। ये विंग्स ऑफ नोज़ होते हैं, ठीक है। और इनमें ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप सिंपली कर्व मिल जाता है वहाँ से, राइट। सो यू कैन जस्ट ईजिली इस सर्कल को यूज़ कर लीजिए और बॉल, दिस विल बी योर नोज़, और ये, ठीक है, और ये हिस्सा डन। रही बात, इतना हिस्सा नज़र आएगा तो आपको बस इसके लिए थोड़ा सा ये देना होता है, तो नोज़ का विड्थ ज्योमेट्री आ जाता है। ये हिस्सा कहलाता है ग्लबेला। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आपका जो नोज़ ब्रिज एरिया होता है, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में ब्रिज बोल देते हैं, नोज़ ब्रिज। और जहाँ पे ये जुड़ते हैं उनको बोला जाता है ग्लबेला। ग्लबेला सेक्शन होता है, यहाँ से सॉकेट बना रहे हैं हम। आई सॉकेट जो है ना वो ऐसा बनता है पूरा। तो स्कल की जब पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली आप उसको यूज़ कर रहे होंगे, और मैं चाहूँगा कि गेमिंग वाले और VFX वाले इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। ग्राफिक्स वाले कैरेक्टर पे ध्यान दे सकते हैं, छोटा मोटा कैरेक्टर बनाने, बट आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका स्केचिंग बैकग्राउंड है, थोड़ा सा आप कर सकते हैं, है ना, उस चीज़ को। तो इसको हम, ईयर्स जो हैं वो डेफिनेटली पूरे अलग तरीके से बनते हैं क्योंकि इनका टॉप जो है वो आपके आईब्राउज जितना होता है और नोज़ की टिप जितना इसका नीचे का हिस्सा होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रियलिज्म की तरफ नहीं जा रहा हूँ, पहले ही बता दूँ, ठीक है। तो वो उसको वैसे जज नहीं करेंगे कि मैं रियलिज्म की ओर जा रहा हूँ, मैं बेसिकली स्टाइलाइज कैरेक्टर बना रहा हूँ। इसलिए आई बॉल्स वगैरह जो है वो हम थोड़े से चेंज करके, टीयर डक्ट एरिया, आइज कर लिया, यहाँ पे आयरिस, ये हो गया प्यूपल, ये हो गया कॉर्निया। आ सकता है, मैं दे सकता हूँ, बताऊँ। मुझे पहले जब मैं, मेरे पास ये नहीं था ना, तो मैं डिजिटल पेंटिंग करता था। और सबसे बेस्ट बेनिफिट ये है कि आप पेपर में बनाइए। लिप्स के लिए सुना होगा आपने, ये आर्क बनाते हैं फिर यहाँ से ऐसा ले जाते हैं, अब क्या होगा देखो, ऑब्वियस ही बात है कि जब मैं लिप्स बना रहा हूँ तो मुझे फिर थोड़े से इधर पे ना गम दिखेंगे, बढ़ जाएगा ये हिस्सा, कर्व आ जाएगा था। लेट्स पुट राइट ओवर हियर, और स्पेस बार दबा के क्लिक एंड ड्रैग करेंगे ना, अगर जूम टूल पे हैं तो जूम कर पाओगे आप, है ना, अपने आराम से कर सकते हो स्पेस। अभी देखो मैं ब्रश पे आ गया ना तो नहीं आएगा, लेकिन इसको कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाऊंगा तो मैं इसको जूम इन जूम आउट कर पाऊंगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो ये एक हैंडी ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ब्रश बना लेते हैं, सॉरी ब्राउज बना लेते हैं, एंड जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर। ब्राउज का केवल हम, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ब्रश से बनाएंगे ब्राउज को, है ना, तो हम उसको केवल शेप ध्यान में रखेंगे कि उसके शेप कैसे रखने हैं। एक आइडिया के लिए हमने इस स्ट्रक्चर को तैयार किया हुआ है। अब कभी भी, अब ये स्केच तो तैयार हो गया है, बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इस स्केच के ऊपर में हमने अभी हेड हेयर वगैरह नहीं बनाए हैं, सो हम हेयर बनाएंगे और इसको थोड़ा सा हम ट्राइबल या स्टाइलाइज है ना, तो थोड़ा सा ट्राइबल लुक देंगे। हेयर बनाने के लिए आप लोगों को, इस हेयर स्केचिंग के लिए अलग से टर्म होता है ना। अब क्या करेंगे, फिर से इमेज में जाएंगे और यहाँ पे इमेज रोटेशन में जाके फ्लिप करेंगे। इससे क्या होगा, हमें फिर समझ में आएगा कि कुछ कुछ जगहों पे थोड़ा सा स्केचिंग ऑड हुई है। ठीक है, तो उसको फिक्स करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चीक्स और निकाल देते हैं। इसको हम ट्राइबल टाइप का बना रहे हैं कुछ, है ना, तो जो ट्राइब्स होती है ना, वैसे तो कोई रियलिज्म से नहीं है, लेकिन इंस्पिरेशन हम वहीं से ले रहे हैं जो अफ्रीकन ट्राइबल लोग होते हैं वहाँ से। तो हम इसको थोड़ा सा ऐड कर दे रहे हैं, लेट्स। अब क्योंकि थोड़ा सा ट्राइबल है और फोटोशॉप में ये ऑप्शन बहुत अच्छा मिलता है कि आप अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों को थोड़ा चेंज कर सको। जो साइज़ एंड डिटेल्स हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। अब ये जो है लूमीज के अकॉर्डिंग इधर आता है ना, इधर से इधर, तो फिर इधर शिफ्ट होगा। थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, फिर कंट्रोल टी, आप अपनी मर्जी से इसको चेंज कर सकते हो, है। तो इतना फ्रीडम रखिए अपने पास कि आप सॉफ्टवेयर में इन चेंजेस को कर सकें। ठीक है, ज़रूरी है ये चीज़ें। कई बार होता है ना, आप छोड़ते नहीं हैं, आप सोचते हैं कि अरे अब तो गलत ड्रॉ हो गया, अब क्या करेंगे। नहीं, यू कैन डू दैट, आप कंप्लीटली उसको टेयर आउट कर दें। हाँ, क्यों नहीं पता, तो इसलिए बोल। हाँ, तो अभी पता चल गया ना आपको। सो अभी जितनी भी क्लासेस हैं लो उसको, यहाँ जो चल रही हैं, सो सारी क्लासेस लो और आपको आउटपुट देना पड़ेगा, और मेरे को चाहिए आउटपुट। ठीक। सो अब क्या करेंगे, अब रिफाइनिंग, जिन हिस्सों को हमने एक्स्ट्रा वो किया है, ई शॉर्टकट है इरेजर का, आप रिफाइन कीजिए उसको। सो यहाँ पे जितनी चीज़ें दिखानी है उतनी रखिए, जितनी नहीं दिखानी है उनको अलग कर दीजिए। हल्का हल्का हमको इसी को नहीं बनाना है, मतलब इसी को हम आर्ट वर्क नहीं रख रहे हैं, हम इसको एज अ टूल यूज़ करेंगे इसके ऊपर में डिज़ाइन करने के लिए।
आइज़ बनाने के लिए भी बहुत तरीके हैं ना, ऐसे करके 3 वो बनाते हैं, फिर ये हिस्सा ज्वाइन करते हैं, ठीक है, तब आई बनती है। और आई बॉल जो है वो पूरा पीछे रहता है ना, तो ये हिस्सा टीयर डक्ट एरिया बनता है, और ऐसा बनाते हैं इसके आगे, और ऊपर वाली पलक जो है वो नीचे वाली पलक के ओवरलैप होती है, ठीक। तो ये ड्रॉ करते समय ध्यान रखें। और पूरा टीयर डक्ट मतलब पूरी आई बॉल कभी नहीं बनती है, दिखती नहीं है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा आँख ओपन करते हैं तभी वो पूरी नज़र आएगी, अदरवाइज़ क्या होता है वो हर बार इससे ऊपर में फिक्स रहती है, ठीक है। और जहाँ पे भी ये देखेगी ना उसी के ऊपर का कर्व चेंज होता है। दैट मीन्स अगर आंखें इधर पे आ गई हैं, आई बॉल अगर इधर आ गई है ना, तो इधर कर्व आएगा, ऐसा जाएगा कर्व, ठीक है। ऊपर का जो कर्व होता है, बल्ज जो बनाते हैं ना वो, तो आई इधर आएगी ना तो इधर से कर्व जाएगा। अभी इस कंडीशन में सामने देख रहा है ना, तो ये ऐसा कर्व जाएगा, ऊपर का कर्व जो बनेगा शेडिंग के द्वारा, तो वो वैसा बनेगा। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमने एक वो रिफॉर्म बना लिया है, और थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, दैट्स अवर बस्ट एरिया। नाउ ये ह्यूमन बस्ट कहलाता है। ये 3D में जब बनाया जाता है ना, तो इस तरीके का बनाना पड़ता है शुरुआत में, इसको ह्यूमन बस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जीब्रश में जब जाओगे तो ये काम आएगा, ये बना। तो अभी से स्केचिंग करोगे तो आपको पता रहेगा, प्रैक्टिस करने के लिए अच्छा है। अब बात आ गई हमारी स्केचिंग तैयार हो गई है। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द पेंटिंग, ठीक है। पेंटिंग करने के लिए एक और नई लेयर ले लेंगे, ठीक है, और इसको नीचे लगा देंगे। सो दिस इज अवर स्केच एंड दिस इज अवर पेंट। और सबसे पहले पेंट किया जाएगा ग्रे कलर, 50% ग्रे, ठीक है। अब ग्रे कलर पेंट करने के लिए याद रखो आप अपना प्रेशर सेंस ऑफ कर देना। ब्रश का साइज बड़ा करने छोटा करने के लिए कौन सा शॉर्टकट है? स्क्वायर ब्रैकेट्स, करेक्ट। F5 दबाएंगे और शेप डायनेमिक्स ट्रांसफर ऑफ कर देंगे। इससे क्या होगा, मुझे ओपेसिटी नहीं मिलेगी, यानी मैं हल्के कलर से नहीं पेंट करना चाहता हूँ, मैं इसको चाहता हूँ कि ये कंप्लीट पेंट हो। सो अब अगर मैं इसको पेंट करूँगा तो इट विल बी पेंट लाइक दैट। सो इफ़ आई रिमूव दिस आई वुड बी पेंटिंग समथिंग लाइक दैट, और बीच में कहीं पे भी गैप नहीं आएगा। तो मुझे ये सॉलिड पेंट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा बाहर जा रहा है, कोई इशू नहीं, जाने दो, बाद में उसको वो कर देंगे। कंट्रोल Z से अनडू है, और डिजिटल पेंटिंग मुझे काफ़ी अच्छी चाहिए आप लोगों से, ठीक है। तो मैं इसलिए अभी इसको दे रहा हूँ ताकि आप बाय द टाइम जब सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने वाले रहें फोटोशॉप केवल, तब तक डिजिटल पेंटिंग अच्छी हो जाए, ठीक है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि डिजिटल पेंटिंग तगड़ी होनी चाहिए। इसलिए पढ़ना ये सब, एंड्रू लूमी मेथड क्या होता है, टैम्प क्या होता है, फेशियल मसल क्या होते हैं, ग्राफिक्स के लिए उतना फोर्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस चीज़ को आगे आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो पढ़ो, ठीक है। तो उसका आप यूट्यूब में पूरा डला हुआ है, और आपको अगर कभी कोई
जानकारी चाहिए है या बुक रेफ़र करूं तो विक्टर पेरार्ड की एनाटॉमी की बुक, विक्टर पेरार्ड, राइट, विक्टर पेरार्ड, उनकी बुक लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन ई बुक मिल जाती है, और नहीं तो लाइब्रेरीज में बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि ये बुक जो है थोड़ी सी रेयर है। बेस्ट एनाटॉमी की बुक है। इस हिस्से को रिमूव कर देते हैं। ठीक, तो कभी इस पे आगे बढ़ना चाहें तो आप कर सकते हैं, विक्टर पेरार्ड। सो यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, और ठीक है, स्ट्रॉन्ग आ गया है, लेकिन एजेस जो हैं कोई इशू नहीं है, एजेस को हम रिमूव कर सकते हैं। इरेज़र हमारा जो है विदाउट, इरेज़र का जो शेप है वो सॉफ्ट वाला नहीं, हार्ड इरेज़र ब्रश लीजिए, ठीक है। और उससे फिर आप अगर इसको रिमूव करोगे ना, इरेज़र पे ही हूँ ना मैं, इरेज़र ब्रश, ओके, फ्लो जो है वो देख रहे हो, हाँ, कंट्रोल डी, सिलेक्शन कहीं और का हुआ हुआ था। तो आप जब इधर से ऐसा चॉप करके अलग करोगे ना, तो रिफाइंडली अलग हो जाएगा वो। कलर करते समय फ्लोज क्या हैं, इफेक्ट हो जाते हैं। तो एजेस को आप आराम से उसको एडजस्ट करोगे तो यू विल सी दैट वो कर्व बनने लगेगा, है ना। यहाँ पे देखोगे तो ये इसके लिए वॉल्यूम का नॉलेज होना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो अच्छा वॉल्यूम का नॉलेज रहेगा तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी शेप्स को चॉप करने में। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया, क्लियर। अब इसके ऊपर में क्या करेंगे, कलर। अब कलर करने से पहले लाइट्स एंड शेडोज, शेड्स पकड़ेंगे। शेड्स बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर एक और लेयर बनाएंगे, इसको मैं नाम देता हूँ शेड्स, यानी ब्लैक एंड वाइट के शेड्स बनाएंगे। और इन दोनों के बीच में मैं कर्सर रखूंगा और कीबोर्ड से दबाऊंगा ऑल्ट, और इसको क्लिक कर दूंगा। तो अब क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्लिप मास्क। ये मास्किंग होता है। मास्किंग क्या होती है, हमने देखा पहले प्रीवियसली, अभी मास्किंग नहीं देखा ना। ड्रॉ किए होता है ना, जितने हिस्से पे आप चाहो उतने हिस्से पे ही ड्रॉ होगा, बाकी हिस्से पे नहीं होगा। तो हमने नीचे पे क्या किया, एक हिस्सा बना दिया, है ना, एक कलर का हिस्सा बना दिया। अब मैं चाहूँ तो इसके ऊपर में अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो इसके बाहर नहीं जा सकता, चाह कर भी मैं इसके बाहर ड्रॉ नहीं कर सकता। तो अब जो भी डिज़ाइन बनेगा वो सब इसके अंदर ही बनेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, स्केच ले आएंगे और स्केच की फिल को थोड़ा सा कम कर देंगे। क्यों, ताकि हम पीछे के शेड्स देख पाएँ। फिल जो है वो यहाँ पे लेयर पैनल के ऊपर होता है, तो इसको थोड़ा सा हम पीछे करते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे शेड्स के ऊपर, और इस बार मुझे शेड जो है, मैंने, पता है आपको, मोनोक्रोम याद है आप लोगों ने यूज़ किया है। मोनोक्रोम सेम थ्योरी यहाँ पे अप्लाई करनी है मोनोक्रोम की। 50% हमने रखा हुआ था, माइनस करोगे 30% और शेडोज़ बनाना शुरू करोगे। शेडोज़ कितनी बनानी है वो आपके हाथ में है। एनिमेज बना रहे हैं, जैपनीज एनिमे स्टाइल बना रहे हैं, तो क्या होगा, तीन ही चीज़ें बनेंगी, शेडो, मिड टोन और हाईलाइट, जब जैपनीज एनिमेशन बनाते हैं।
और जब आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, रियलिस्टिक पोर्ट्रेट बना रहे हैं, तो बहुत ढेर सारे 255 शेड्स बनाने होंगे। ठीक है। और जब आप क्या बोलते हैं ना, मार्को बोलुची की आर्ट वर्क बना रहे हो, यानी वो आर्ट वर्क जो कि स्टाइलाइज अभी चलती है, समवॉट लाइक ये जापानीज वाला है, देखो, मिड टोन, मिड टोन, हाईलाइट एंड शेडो, इसके अलावा तीन के अलावा कुछ नहीं बनता है। और अगर आप आर्ट स्टेशन में, चलो यहीं पे देख लेते हैं इसको। अगर इस तरीके का कोई डिजिटल पेंट बन रहा है, तो ये आर्टवर्क कैसे बनेगा? इसमें आपको 3 से 4 शेड्स डालने होंगे, तब उसको अचीव कर सकते हैं, राइट। सो आज हम बेसिकली ये 3 से 4 शेड वाला सिस्टम ही देख रहे हैं। बाकी अगर आपको जैपनीज़ वाला बनाना है ना, तो बहुत आसान है, सिंपल क्या करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लेसो टूल लिया मैंने, ऑलरेडी क्लिप है मेरा मास्क, सेलेक्ट करूँगा, जैसे अच्छे से सिलेक्शन लूँगा, और इसको यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से समझ लो ऊपर से लाइट आ रही है, ठीक है, तो ये कैरेक्टर के इतने हिस्से पे लाइट पड़ेगी। इन्होंने अगर कोई कपड़ा पहना हुआ है तो कपड़े की यहाँ पे शेडोज बन जाएंगी। ये हिस्सा जो है वो डार्क रहेगा, राइट। तो इतने हिस्से जो हैं वो डार्क होंगे, तो डार्क कितना होगा तो वो डिसाइड कर लीजिए। इट्स 50% है, तो हम इसको 30% कर देते हैं। हाँ, 10 के वजह में भी आप जा सकते हो, जितना ज़्यादा ग्रेडियंट रखोगे उतना रियल बनता जाएगा शेडोज। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑल्ट बैक स्पेस, डेप्थ आ गया अपने आप, है ना। और सिंपल इसी के ऊपर में ये हिस्सों को सेलेक्ट कर लो, जस्ट अपोजिट, वॉल्यूम समझने होते हैं ना बस। ठीक है। एंड ये हिस्सा इतने को पकड़ लिया हमने, और 50 पे थे, मेक इट 70, देन जहाँ जहाँ वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहे हैं वहाँ वहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा। शेप्स के लिए आइज़ का होगा, या जो क्लोज्ड आइज़ हैं, या कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक वॉल्यूम नहीं नज़र आ रहा है, तो जस्ट सेलेक्ट एंड ड्रॉ दैट एंड यू विल गेट द कैरेक्टर इम्प्रेशन। जितना बढ़ाते जाओगे उतना बढ़ता जाएगा। ठीक। तो इसमें एक चीज़ और है, जो जापानीज़ स्टाइल है, इसमें आप गौर करो तो आउटलाइन है। ठीक है, आउटलाइन है, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे लाइन आर्ट गई हुई है, तो लाइन आर्ट बनाना पड़ेगा। लाइन आर्ट बनाने के लिए कुछ नहीं है, स्केच के ऊपर में एक और लेयर करके आपको सिंपल ब्लैक करना होगा ब्रश को। ठीक है। और अभी देखो तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने बस ब्रश टिप शेप को ऑन रखा हुआ है, ब्रश ब्रश टिप शेप को ऑन रखा हुआ है। ठीक है। और उसको आप बस सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं। आइए भरत, बैठिए बैठिए, आज आफ्टर इफेक्ट का क्लास है ना आपका। सो आपको क्या करना होगा, इसको एक एक स्ट्रोक में अचीव करना होगा, जितना हो सके उतना, और कंट्रोल जेड से अंडू करते जाइए। हाँ, कंचन आए हैं क्या?
ओके, प्रिंस को बता देंगे कि आज है सब, कंचन का भी है। बिल्कुल, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, बस तरीका ये होगा कि लाइन वेट का एक रूल होता है, बाहर की लाइन जो होती है वो सबसे ब्रॉड तरीके से बनती है, अंदर की लाइन फिर धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ठीक है, तो अंदर की डिटेल्स जो होगी वो पतली लाइन से बनेगी, और बाहर की जो डिटेल्स होंगी वो ब्रॉड लाइन से बनेगी। ठीक। सो बाहर की जैसे आउटलाइन हम बना रहे हैं। हम्म। सेशन ब्रेक है ना। हाँ हाँ, इसी में है, इसी में है प्रिंस का। और बाकी फिर इधर का लगेगा तो एक बार आप करके फिर मेरे पास ला दीजिएगा। हाँ, अभी मैं क्या बोलते, लाइन आर्ट वाली दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर ये वाली दूंगा ना, ये वाली। ठीक है, एक ही चीज़ को हम दो दो टाइप से चेंज करेंगे ना, एक ही चीज़ के अलग अलग टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म चेक करेंगे। तो आप फिर इसमें क्या अंदर की लाइन करोगे ना, तो पतली लाइन बनाओ। ठीक है, इसमें भी लाइन वेट का भी एक रूल होता है, अगर आप लोग लाइट्स एंड शेडोज यूज़ किए हुए हैं तो फिर जहाँ जहाँ लाइट पड़ रही होगी वहाँ लाइन पतली होगी, और जहाँ जहाँ शेडोज डार्क बनानी है उस जगह के एरियाज में लाइन यानी लाइन आर्ट ब्रॉड हो जाएगी। हाँ हाँ, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और जैसे देखो अब मैंने ब्रश का साइज़ छोटा कर दिया है, तो अब लाइन आर्ट जो है वो पतली हो गई। ओके, अंदर की डिटेल्स जो होगी वो फिर हम ऐसे देंगे। बहुत अलग अलग टाइप की डिजिटल पेंट्स होती हैं, सो अभी जो आपको मैं ये वाला तरीका दे रहा हूँ। हो गया। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल। लग रहा है तो बंद करवा देंगे। रिमोट सर के पास ही रहता है ना, तो ले लिया करो, अगर ठंडी लगेगी ना तो सर को बोल दिया करो, क्योंकि रिमोट वहाँ रहता है ना, तो मैं इसको बंद नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं शर्ट पहन के आता हूँ। हाँ, मेरे साइड नहीं आता ना, इसलिए तो कभी भी लगे ना ठंडा, तो सर के पास रहता है रिमोट, आप लोग वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू सर। हाँ, अभी नहीं है क्या क्लास आपका? ओके। और क्या। बताया ना, सबसे पहले स्ट्रेट, नीचे, नीचे जाएगा, और फिर इसी के नीचे से एक और लाइन स्ट्रेट, और ये टीयर डक्ट एरिया हो जाएगा ऐसा। तो आइज जो है ना वो इस तरीके से बन जाएगी, यहाँ आखिरी में एक कर्व, यहाँ एक कर्व बन जाएगा, ये एक कर्व, ये एक कर्व। तो अगर मैं इसको रिमूव करूँ स्केच को, तो यू कैन सी लुक समथिंग लाइक दैट। गाल में ये एक्चुअली में ट्राइब है ना, ट्राइबल पैच है ये। बस डबल बार ऐसे ऐसे नहीं करेंगे ना, ये नहीं करेंगे ऐसा ऐसा ऐसा, जब हैच करेंगे तभी करिएगा,
बट ऐसे समय पे इसको एक स्ट्रोक में ही अचीव करना है आपको। जब पेन टूल का करेंगे ना, अभी पेन टूल इनको बताया नहीं है, क्योंकि हम इसके बाद वेक्टर में जाने वाले हैं, तो पूरा स्ट्रिक्ट वेक्टर होगा, है ना। तो पहले ही इसको जितना हो सके आप उसको कवर अप कर लीजिएगा। हूँ, बना सकते हैं, मालूम बात यह है कि आप बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। हाँ, तो मैंने कब कहा कि नहीं हिलेगा भाई, वो तो डेडिकेशन चाहिए रहेगा। मैं वही चाह रहा हूँ ना कि आपके अंदर वो डेडिकेशन आ जाए। अगर वो डेडिकेशन आ गया तो फिर दिक्कत नहीं है। अब देखो, सबसे अच्छा इस चीज़ का फ़ायदा क्या रहता है कि लाइन आर्ट में कभी भी बदलाव किया जा सकता है। अगर मुझे मेरे स्केच पे लगा कि नहीं, हम स्केचेस में कुछ बदलाव कर सकते हैं, तो आप लाइन आर्ट में वो सारा चीज़ फिक्स कर लीजिए पहले, ताकि आप उसके बाद आसानी से उस पर कलर डाल सकते हैं। ठीक है, वो रहेगा। सो ये चीज़ आपको रहना चाहिए। और let's say if I put somewhat like that, ठीक है, ये जो है इसको अभी छोड़ देंगे, देन विल सी। तो अभी हमारे पास जो लाइंस आई हैं, हम इसको इधर से पुट कर देते हैं। ठीक है, वी हैव कंप्लीटेड ऑल दैट। डिज़ाइन वाला जो सेक्शन है पूरा बना लिया। देन थोड़ा सा बाहर के जहाँ जहाँ लग रहा है वहाँ फिक्स कर लीजिए। विड्थ जहाँ आपको लग रहा है कि कम है, जहाँ विड्थ ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है, तो वहाँ विड्थ बढ़ा लीजिए, फिक्स कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर मैजिक वॉन्ड से कलर लेना है। कलरिंग सेक्शन बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि लाइट्स एंड शेडोज़ मेन होती है, वो आपने बना ली है, राइट। हमने बना के देखी लाइट्स एंड शेडोज़। अब कलर पुट करने के लिए सिंपली अंदर सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट में जाइए और मॉडिफाई में जाइए, और क्या करेंगे, एक्सपेंड, एक्सपेंड बाय 3 पिक्सल। सिलेक्शन, सेलेक्ट, मॉडिफाई, एक्सपेंड 3। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन आर्ट में जब आप सेलेक्ट करते हो तो एंटी एलियास के कारण वहाँ वाइट वाइट एरिया छोड़ देता है। कैसे? कंट्रोल जेड करता हूँ, देखो अभी ये बिल्कुल लाइन पे है, नीचे वाली लेयर मैंने खाली छोड़ी हुई है। मैं इस पे ना एक कलर पुट करता हूँ, लेट जस्ट से इट कुड बी एनी कलर। हम इस कलर को वहाँ पुट करते हैं, लेयर ओपन कर देते हैं, लेट्स। ये दिख रहा, पिक्सल छूट गए, हाँ, ये जो पिक्सल छूट रहे हैं ना आखिरी आखिरी कोने में, अगर आपको गौर से नहीं नज़र आ रहा होगा तो देखो पास से, ग्रे दिख रहा पिक्सल में, ये पिक्सल छूट रहे हैं। तो जब आप पीछे में ब्लैक वाइट डालेंगे या कुछ डालेंगे ना, तो वो अलग से नज़र आएगा, आप पीछे का चीज़ देख पाओगे। तो आप पूरा चीज़ जब बना लोगे और पता चला फिर आपने कलर पुट किया, जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जैक्टली exactly। आप क्या करेंगे, इसको फिल्टर में जाएंगे, सेलेक्ट में जाएंगे और एक्सपेंड करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो देखो वो बिल्कुल बराबर से 3 फिल्टर के बीच में आ जाएगा। और लाइन आर्ट को सबसे ऊपर रखना है, ठीक है, ये जो लाइन आर्ट वाला लेयर है इसको ऊपर रखना और इसके नीचे कलर रखना। अब पुट करोगे ना तो वो लाइन आर्ट के ऊपर आ जाएगा। तो अब आपको गारंटीड है कि वहाँ पे कोई भी कलर आपको बैकग्राउंड का नहीं दिखेगा, तो आपके बैकग्राउंड में कुछ भी छूटा नहीं रहेगा। सो यू जस्ट हैव टू सेलेक्ट इट, कंट्रोल डी, और यहाँ जाएंगे लाइन आर्ट के अंदर ह्यूमन सेलेक्ट किया,
स्किन जो है वो हम थोड़ा सा सैचुरेशन कम लेके ड्रॉ करेंगे और सेलेक्ट में जाएंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे बाय 3, तो वो वहाँ बाहर नहीं जाएगा, और फिर उसके बाद पुट कर देंगे। हम्म, क्योंकि ये पूरे अपने शेप बने हुए हैं लाइन आर्ट के। हाँ, तो सिंपली यू कैन एक्चुअली उनको भी सेलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा पैच सेलेक्ट करो, इधर जाओ, वही सेलेक्ट मॉडिफाई एक्सपैंड 3, और यहाँ पे ऑल्ट बैक स्पेस से पुट कर दीजिए। बट अंदर के हैं तो मैं बोला कि इसमें ब्रश से ज़्यादा और इजी हो जाएगा कि आप फटाफट ब्रश से, ताकि ये अभी ट्रांसपेरेंट है ना, अब इसके ऊपर में वाइट कलर करेंगे। आइए प्रिया। हेलो, कितने दिनों बाद। क्लास है ना, और आज क्लास में भी लेट। क्लास में भी लेट। नहीं, आ जाइए। भरत को भी बुला लीजिए। भरत, भरत भरत, कौन भरत है पहले पूछ लीजिए। और कंचन नहीं आई। ओके, ठीक है। चलिए ऑनलाइन शुरू करेंगे। सो अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को कलर तो समझ में आ गया है, कोई डाउट है? क्योंकि देखो कहाँ पे है, आ जाइए। जस्ट अ मिनट, बस ये क्लास हम वो कवर अप कर लें,